विजय भानु के 2 बच्चे, जिसमें पहली राजकुमारी जिसका नाम दिव्या था और दूसरा राजकुमार देवदत्त था। राजकुमारी दिव्या उनकी पहली धर्मपत्नी की संतान थी। धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद राजा ने नई रानी चित्रलेखा से विवाह कर लिया था। उनसे ही राजकुमार देवदत्त का जन्म हुआ। बेटा देवदत्त, सवेरा हो गया, उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो। हाँ माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। दीदी नहीं दिखाई पड़ रही है। आँख खोली नहीं, दीदी की याद आने लगी। हाँ, ना जाने क्यों सवेरे सवेरे मनहूस का नाम ले लेते हो। उसे मैंने अपने ही पक्ष में रखने के लिए कहा है। माँ, दीदी मनहूस नहीं है, वो तो बहुत नेक और दयालु है। मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आधी रात को भी मुझे किसी चीज की आवश्यकता पड़ जाए तो दीदी दौड़ कर आती हैं। एक बार आधी रात को मुझे भूख लग गई। मैं पेट के चूहों से परेशान होकर उठा और इधर उधर घूमने लगा। दीदी झट से उठकर आई और उन्होंने मेरे लिए सुंदर और स्वादिष्ट नाश्ता बनाया और खिलाया। बेटा, तुम नहीं जानते, ये दिव्या पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। तुम्हारे पिता भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तुम भी उससे दूर ही रहा करो। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं और मेरी दीदी दोनों एक ही पिता की संतान हैं। वह हम सबका बहुत ख्याल रखती हैं। राजकुमारी दिव्या यह सब बातें सुन रही थी। उसे माँ की बातों का बड़ा दुख हुआ। उसकी सौतेली माँ भी उससे बड़ी नफरत करती थी, लेकिन भाई देवदत्त उसे बहुत प्यार करता था। रानी माँ ने दिव्या को देख लिया। दिव्या, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मैंने कहा था अपने कक्ष में ही रहा कर। अब अगर तू बिना पूछे बाहर आई तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। मेरे बेटे से भी दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि तेरी गंदी छाया मेरे फूल से बेटे पर पड़े। ठीक है माँ, मैं अपने कक्ष में चली जाती हूँ। मैं बहुत ऊब जाती हूँ, इसीलिए कभी कभी बाहर आ जाती हूँ। दिव्या दुखी मन से अपने कक्ष में चली गई। एक दिन दिव्या को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। इतने में एक सुंदर परी दिव्या के सामने आकर खड़ी हो गई। आप कौन हो? मैं परी लोक से आई हुई परी हूँ। मेरा नाम जैस्मिन परी है। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ खुशियाँ देने के लिए आई हूँ। मैं सब जानती हूँ। मुझे तो लोग मनहूस समझते हैं। इसी कक्ष में हमेशा कैद रहती हूँ। तुम मनहूस नहीं हो, तुम एक नेक दिल और सबका हित चाहने वाली हो। मैं तुम्हें एक चमत्कारी रुद्राक्ष देती हूँ। ये तुम्हारी रक्षा करने के साथ साथ हर कदम पर साथ देगा। तुम बहुत ऊब गई हो ना? हाँ। चलो, मैं तुम्हें सैर करा लाती हूँ। जैस्मिन परी, मैं तो आपके जैसे उड़ नहीं सकती। क्यों नहीं? अब तुम्हारे पास पंख आ गए हैं। दिव्या ने जब महसूस किया कि सचमुच पंख आ गए हैं, तो वो खुशी के मारे झूम उठी। दिव्या जैस्मिन परी के साथ आसमान की सैर करने लगी। ये तो अद्भुत, अद्वितीय है। यहाँ से पेड़ पौधे, हरियाली, पहाड़, नदी, तालाब सब बड़े मनमोहक लग रहे हैं। आज मुझे पहली बार आजादी का अनुभव हो रहा है। दिव्या, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारे सामने जब भी कोई परेशानी आए, चमत्कारी रुद्राक्ष को छूकर मुझे याद कर लेना। मैं हाजिर हो जाऊंगी। जैस्मिन परी ने दिव्या को बहुत अच्छी सैर कराई, अच्छे अच्छे प्यारे नजारे दिखाए। जैस्मिन परी ने देखा कि एक घोंसला तूफान की तेज हवा से गिरकर नदी में बहने लगा। उसमें 2 चिड़ियों के प्यारे बच्चे ची ची करके मदद की गुहार लगाने लगे। जैस्मिन परी तेजी से उड़कर उसके पास पहुंची और उन्हें नदी के पानी से घोंसले समेत उठा लिया और पेड़ पर सुरक्षित लाकर रख दिया। चिड़िया ने परोपकारी परी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।
जैस्मिन परी, आप बहुत अच्छी हो। आपने चिड़िया के बच्चे को बचा लिया। कुछ देर के बाद जैस्मीन परी ने दिव्या को उसके राजमहल के कक्ष में पहुंचा दिया और वह परी लोक चली गई। दिव्या के पंख गायब हो गए। एक दिन राजकुमार देवदत्त शिकार खेलने के लिए गए। जंगल में बहुत दूर चला गया। शाम हो गई, लेकिन वो लौटकर नहीं आया। राजा, रानी और दिव्या को भी बड़ी चिंता होने लगी। माँ, क्या भैया अकेले शिकार खेलने गए हैं? हाँ, वो अकेले ही शिकार खेलने गया है। माँ, आप चिंता मत करिए। आज किसी भी हाल में मैं भैया को वापस ला कर रहूंगी। कुछ ही देर में दिव्या ने रुद्राक्ष को छूकर जैस्मीन परी को याद कर लिया। परी सामने प्रकट हो गई। दिव्या, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी छाई हुई है। जैस्मिन परी, मेरे भाई राजकुमार देवदत्त जंगल में शिकार खेलने गए और अभी तक लौट कर नहीं आए। मुझे उनकी बड़ी चिंता हो रही है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। चलो चलो मेरे साथ, उड़कर जंगल में चलते हैं। दिव्या के पंख आ गए और वे दोनों आसमान में उड़ते हुए जंगल में पहुँच गए। जैस्मीन परी ने अपनी चमत्कारी शक्ति से राजकुमार का पता लगा लिया। वो एक भयानक जादूगर की कैद में था। राजकुमार, अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो तू मुझे राजा के नाम की एक चिट्ठी लिख कर दे, जिसमें 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग हो। मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा। नहीं लिखेगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। जादूगर ने जैसे ही अपनी जादुई छड़ी से राजकुमार के ऊपर अग्नि फेंकी, वो अग्नि बीच में ही रुक गई। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया। जैस्मीन परी ने अपनी सितारा छड़ी दिखाई और जादूगर दांत पीसने लगा। ऐ परी, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानती। मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। जादूगर और जैस्मीन परी में मुकाबला होने लगा। परी ने हर वार का बखूबी जवाब दिया। जैस्मीन परी की अभूतपूर्व शक्ति के आगे जादूगर हार गया। परी ने उसे एक बड़े पिंजरे में कैद कर दिया और उसने राजकुमार देवदत्त और दिव्या को राजमहल में पहुंचा दिया। इसके बाद वो परी लोक चली गई। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। माँ, आज दीदी के कारण ही मेरी जान बच पाई है। ये जैस्मीन परी को लेकर आ गई और मुझे बचा लिया। दिव्या, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। तुम सचमुच बड़ी नेक और भली हो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। मुझे मेरे बुरे व्यवहार के लिए माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटी। माँ, मुझसे माफी मत मांगो। राजा ने भी अपनी प्यारी बिटिया के सर पर हाथ फेरते हुए बहुत आशीर्वाद दिया।